जाएंगे। वो तगड़ा है, हमसे बहुत तगड़ा है, क्योंकि वो कौम परस्त है। इंडिया में बड़ी गुर्बत है, फिर भी वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम फराडी हैं। लेकिन सर आप ये देखें, जिन्हें ताजल ने पैसे फड़ाओ उन्होंने लोग करोड़ों रुपये का माल अगे चुकी कर देने इस नीयत नाल किस वेले दिहाड़ी लानी है। तो कुरान ने मना किया है, कहना जखीरा दो दी गुणा है। सर बात करने का मकसद है कि जिधर सही हो ना बात उसी की होगी। अब सच है उसकी जो सच बात वो होगी, ठीक है। अब वहाँ 130 रुपए कह रहे हैं, ठीक है। वहाँ सिर्फ 30 रुपए, यहाँ पे 150। यहाँ पर 150, तो कितना फर्क है? इसको मैगन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बंदा सोचे पड़ जाता है। इतना फर्क आज तक नहीं हुआ जितना को अब हो रहा है। जुल्म की इंतहा नहीं है। जुल्म की इंतहा ये पाकिस्तान में हो गई ना। अभी देखे हम लोग तो चल फिर रहे हैं, अभी घरों में जाकर देखें, हर कोई एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, रोटी कहाँ से खाएं, कहाँ से आटा लाएं। लाइनों में खड़े मार रहे हैं बच्चे अपने आटे के। उन्होंने नहीं भेजे। मैं थोड़ा सा बलूचिस्तान के लोगों को भी एक बात बोलना चाहता हूँ। ये जो फूड मिनिस्टर साहब हैं और बाकी जो बलोच भाई बहन हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं पंजाब से कि पंजाब आपके लिए कुछ भेजेगा। पंजाब ने आपके लिए कब कुछ भेजा है 75 साल में जो आज। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की लेकिन एक सेकंड मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है। कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, 75 मुल्कों को गंदुम एक्सपोर्ट कर रहा है, गंदुम गिफ्ट कर रहा है। और पाकिस्तान में देखिए गंदुम के क्या हालात हैं। वो कौम परस्त हैं, हम कौम परस्त नहीं हैं, हम पैसा परस्त हैं। फिनिश। हमें सीट चाहिए, मुल्क दर बदर होता हो जाए। बात नहीं समझ आ रही, बात खत्म हो गई बात। आपको नहीं लगता हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है? नहीं, क्यों नहीं करने चाहिए ने, लेकिन गल ऐसा ना कि उन्हें सानू बांध दी थी, असं और खातर फौज ने पैसे लाने पे, वरना सानी किसी दुश्मनी नहीं। ऐसा ही ना, इन्हें पावर नहीं, ताकत पैदा करो। फिनिश। ताकत नहीं पैदा कर दे पे। आपको लगता है कि इंडिया के साथ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई है वो खुलनी चाहिए? नहीं, बंद के चंगा किया, लेकिन बार बड़ा सस्ता है। उन्हें तो गौर करना है, गौर हाकम गौर करना, लेकिन ताकत पैदा करें। फिनिश। ताकत नहीं पैदा करते पे अपनी। कमजोर ने, इंडिया तगड़ा है। हूँ इन्होंने पूछो ना जाके, होने कहोगे पोको तो नहीं बड़े तगड़े ने, वो खाक तगड़े ने। इंडिया ने आजाद कश्मीर है, यह मकबूजा कश्मीर है, वो कुटन दिया है। इन्हें ताकत ही नहीं कि हमसाए जाके बचान। आपके हमसाए में अगर शोर हो रहा हो, बीवी को मार रहा, खामदार छुड़ाने जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप अपनी ताकत देखेंगे, अगर वो बदमाश होगा फिर आप नहीं जाएंगे। वो तगड़ा है, हमसे बहुत तगड़ा है, क्योंकि वो कौम परस्त है। इंडिया में बड़ी गुर्बत है, फिर भी वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम फराडी हैं। लेकिन सर आप ये देखें, जिन्हें ताजल ने पैसे फड़ाओ उन्होंने लोग करोड़ों रुपये का माल अगे चुकी कर देने इस नीयत नाल किस वेले दिहाड़ी लानी है। तो कुरान ने मना किया है, कहना जखीरा दो दी गुणा है, रोज कर देने। बात समझ आई मेरी? हम फ्रॉड हैं। हम अपने को सही करें तो फिर जिससे मर्जी तिजारत करें। इसीलिए इंडिया तरक्की कर गया ना। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कौम परस्त है, बस फिनिश। हम कौम परस्त नहीं है। असि पता कहने वो कायदे हमने हमें पाकिस्तान बनाया लो, इनको आज़ादी पता ही नहीं क्या है। बात समझ आ गई मेरी? तो इनमें फॉल्ट है, ये अपना फॉल्ट सही करेंगे सब चीज़ सही हो जाएगी। इनमें फॉल्ट बड़ा है, ये अल्लाह को मानते हैं लेकिन यकीन नहीं रखते। ओए हो बात समझ आई? आइए मुस्लिम ना दे मुसलमान सब ने क्रिश्चियनों के कपड़े पाए हैं। हाय 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 हाय, कितनी तकलीफ दे बात है। हम मुस्लिम जन्नत के हम ठेकेदार, और पाते हम क्या है, पहनते क्या है? क्रिश्चियनों के कपड़े। उस जगह पर ये निशानी होती है कि जैसे अभी हो रहा है, कहते मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लूँ बस यार, वहाँ कहीं से भी लेकर आए। मेरा सवाल ये है कि जिधर 35 आपको अगर 35 रुपए किलो आटा मिल रहा हो एक शहर से या एक मुल्क से, आपको कहा जाए आप दूसरे मुल्क में चले जाएं वहाँ पर 150 या मतलब ऐसे तो नहीं होता है। ऐसे आप जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर कश्मीरी आना चाहेंगे? कश्मीर तो फिर यानी कि जैसे वो उनका हालात चल रहे हैं उस हिसाब से और ये सिर्फ आटा नहीं, बाकी चीजों का भी ऐसे ही रेट है। बाकी चीजों का भी ऐसे ही रेट है, मगर ये एक ज्यादती है इतना ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे? आना चाहेंगे? वो एक सवाल है ना मेरा सवाल। वो देखो आना तो चाहते हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल मौजूदा जो सूरत हाल है वो ऐसे नहीं आएंगे जैसे अभी हालात हैं। अभी देखो जैसे हालात है, हमारा मुल्क थोड़ा सा अपने इन
बुनियादी मसाइल से निकल जाए तो फिर लाजमी बात है वो आना पसंद भी करेंगे और आना जाना एक दूसरे से लगा रहेगा। चले मान लिया बुनियादी मसाइल से निकल गया, आज ही वो निकल गया, जब फिर हम इतने ज्यादा कश्मीरियों को अपने साथ अटैच करेंगे तो दोबारा मसाइल में आ जाएंगे, आबादी बढ़ जाएगी, फिर वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब देखो जी यही है कि वहाँ की जैसे हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो शायद उसे कंट्रोल नहीं हो रहा। जो भी है हम तो चाहते हैं वो आज़ाद हो, सारे मामले बेहतर हो। अभी कंट्रोल नहीं हो रहा तो वहाँ पे जो 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए किलो आटा है, और यहाँ पे जिधर आप कहते हैं कंट्रोल हो रहा है वहाँ पे 150 रुपए किलो आटा है। क्या कहेंगे आप? वो यही मेरे दोस्त बात सर बात करने का मकसद है कि जिधर सही हो ना बात तो उसी की होगी। अब सच है उसकी जो सच बात वो होगी, ठीक है। अब वहाँ 130 रुपए कह रहे हैं, ठीक है, वहाँ सिर्फ 30 रुपए, यहाँ पे 150, यहाँ पर 150, तो कितना फर्क है? इसको मैगन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बंदा सोचे पड़ जाता है। इतना फर्क आज तक नहीं हुआ जितना को अब हो रहा है। जुल्म की इंतहा नहीं है, जुल्म की इंतहा ये पाकिस्तान में हो गई ना। अभी देखे हम लोग तो चल फिर रहे हैं, अभी घरों में जाकर देखें, हर कोई एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, रोटी कहाँ से खाएं, कहाँ से आटा लाएं। लाइनों में खड़े मार रहे हैं। बच्चे अपने बाप को कहते हैं रोटी खाना खिलाओ, वो सोच में पड़ जाता है कहाँ से किससे छीन कर लाऊं, किससे उधार मांगूं, जिससे पहले उधार लिया उससे अभी वापस नहीं दिया, तो अब आगे से कहाँ से लेकर आऊं। तो खुदकुशी का समय बना हुआ है। खुदकुशी कर रहे हैं लोग, बकायदा कह रहे हैं ना, खुदकुशी कर रहे हैं, कुछ खुदकुशी सोच रहे हैं। रात को सोते वक्त कई लोगों को अटैक हो रहे हैं, अटैक हो इसी वजह से। अभी 2-3 दिन पहले एक आदमी मीरपुर खास की बात करें, वहां पर आटे की लाइन में खड़ा था और उसे अटैक हुआ या जो भी है, वो आटा लेते लेते मर गया। सोशल टेंशन की वजह से कोई लाइन में लगा, वो ये सोच रहे हैं कब मेरी बारी आएगी। हो सकता है जब मेरी बारी आए वहाँ आटा ही खत्म हो जाए। फिर मैं गार जब गाऊंगा तो गार पूछेंगे तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा? आटा नहीं लेकर आए। आटा नहीं, आटे के लिए अगर जान जा रही है तो हम आगे तरक्की कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट नहीं। अल्लाह ताला बस इनको नेक हिदायत दे। जैसे ये कर रहे हैं गलत है, इनके अपने बच्चे नहीं है, यहाँ तो इनके अपने बच्चे नहीं है, फिर बंदा कहता है हमारे तो बच्चे ही नहीं है, हमें क्या है? ये तो फ्रंट से भी आगे निकल गए। कहना चाहेंगे आप? इम्पोर्ट की जाए, क्या लगता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा बेस्ट है कि आटा हम जिससे इम्पोर्ट कर सकें? पहली तो चीज़ ये है कि इंपोर्ट करने के लिए डॉलर है जो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए जब डॉलर ही नहीं है तो शहबाज शरीफ कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? अपना जो बाहर रिजर्व रखा हुआ है डॉलर का वहाँ से मंगवाएंगे, ठीक है। तो अदरवाइज़ ग्लोबल क्राइसिस भी है, उसमें जहाँ से अवेलेबल हो, मेरे ख्याल है हमसाये में इंडिया है, वहाँ से मंगवा लें, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं करनी भाई। तो अब इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है, उसके साथ आपने जंग की हुई है, ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं है, तो फिर किसके साथ चलना है? ये भी एक सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर इनको सोच लेना चाहिए कि क्या करना है। क्या अब हमें हालात सही करने चाहिए, नहीं अपने ताल्लुकात को सही कर लेना चाहिए नहीं इंडिया से? बिल्कुल, हमसाये में हर किसी के साथ ताल्लुकात सही रखने चाहिए, किसी के साथ कोई लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई मसला नहीं है, टेबल के ऊपर बैठ के मामला हल हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या हमारे लिए इंडिया बेस्ट एक्सपोर्टर है? बेस्ट इंपोर्टर है, बिल्कुल। इंडिया से हम इंपोर्ट करें, बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट हो सकती हैं, वेजिटेशन इंपोर्ट हो सकती है, आपकी प्रोड्यूस जितनी भी है इंडिया से आ सकती है, मसाइल हल हो सकते हैं। टमाटर और प्याज आ जाते हैं जब इमरजेंसी करवा के, इमरजेंसी ट्रेड करवा के हम ले आते हैं। हाँ, और अब आटा जब चाहिए आवाम को तो नहीं आ सकता। ये इनके अपनी प्रायोरिटीज़ है, आवाम प्रायोरिटी पे है नहीं। बिल्कुल सही। इंडिया में 50 रुपये kg आटा जा रहा है इस टाइम। बिल्कुल सही है, वहाँ से लेंगे तो हमारी ज़्यादा बेनिफिट है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम पड़ेगी। बिल्कुल सही। सर इंडिया क्या वजूहत है कि ज़रूरी मुल्क इंडिया भी है, हम भी हैं, लेकिन इंडिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, खबर यह है कि बलोचिस्तान में आटा खत्म हो गया। यह खबर मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? बलोचिस्तान से SOS सेव आवर सोल्स, जो कि एक गुहार होती है कि हमें बचाओ, हम मर रहे हैं। वहां के फूड मिनिस्टर ने बोला है कि साहब, पंजाब ने यानी कि पाकिस्तानी पंजाब ने वादा करा था कि हम आपको गेहूं भेजेंगे। यहां पे गेहूं बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये देखिए, ये हेडलाइन है डॉन न्यूज की, और डॉन न्यूज का यह कहना है कि बलोचिस्तान सेंड्स SOS एज इट रन्स आउट ऑफ व्हीट। वी आर फेसिंग अ वेरी सीरियस क्राइसिस एंड नीड 600,000 6 लाख बैग चाहिए गेहूं के यानी कि आटे के ऑन एन इमरजेंसी बेसिस। यह बोला है जमारा खान पिरालीजाई ने, जो कि फूड मिनिस्टर है बलोचिस्तान का। और यह वादा भी करा था पंजाब ने कि हम भेजेंगे। साहब परवेज अलाई हैं, चौधरी परवेज अलाई, उन्होंने वादा करा था कि हम आपको 6 लाख बैग भेजेंगे।
बोरे गेहूं के, आटे के, उन्होंने नहीं भेजे। मैं थोड़ा सा बलूचिस्तान के लोगों को भी एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो फूड मिनिस्टर साहब हैं और बाकी जो बलोच भाई बहन हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं पंजाब से कि पंजाब आपके लिए कुछ भेजेगा। पंजाब ने आपके लिए कब कुछ भेजा है 75 साल में जो आज भेजेगा? माफ कीजिएगा, आपके बुरे वक्त में मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, हो सकता है आपको कड़वी लगे मेरे बलोच भाइयों बहनों, लेकिन आप सोचिए, पंजाब ने सिर्फ आपसे लिया है, पाकिस्तानी पंजाब ने आपसे लूटा है। चाहे आपके जो मिनरल वेल्थ हो, खनिज पदार्थ हो, आपकी गैस हो सुई से, और जब खुद नहीं लूट पाए तो चाइनीज को ठेका दे दिया कि तुम जाके लूटो। गवादर में बाद में लूटेंगे, जो समुद्र है आसपास वहां की सारी मछलियां 100 से ऊपर ही है। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि 150 किलो भी आटा मिल रहा है लाहौर के कई इलाकों में। 160 के करीब भी मिल रहा है। अच्छा, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, इस तरह का कोई बहरान कभी इंडिया में देखने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहाँ का जो निज़ाम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस तरह बेरहरवी नहीं है, चोरी नहीं है, और जितना भी है वहाँ निज़ाम है, मतलब ये जो अफसरान है, मतलब वो अपने निज़ाम को इसी तरह चलाती, इस वजह से वहाँ बहरान कभी नहीं आ सकता। इसीलिए इंडिया तरक्की कर गया क्योंकि उनके हुक्मरान उनके साथ वफादार थे। देखें, वो ज़राअत के अंदर काफ़ी जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं, और जितने भी ज़राअत वाले हैं ज़मींदारों को काफ़ी जो है ना वो कम रेट पे खाद वगैरह देते हैं, इस वजह से जो है वहाँ पे मतलब ये कभी भी जो है ना इसी तरह क्राइसिस नहीं आ सकते हैं। पाकिस्तान में क्या किसानों को रिलीफ मिलता है? नहीं, कभी नहीं मिल सकता, क्यों? यहाँ सारे चोर हैं जी, बड़े से लेके सारे चोर हैं, तो इसलिए कैसे मिल सकता है उनको रिलीफ? लेकिन किसान भी अक्सर जो है वो भी 2 नंबरी लगा जाता है। नहीं, देखे ना, जब बड़े 2 नंबरी करेंगे तो किसान भी करेंगे। जब उनका दिल करता है वो अपनी सब्जियों के रेट बढ़ा देते हैं। देखिए, बात ये है, जब कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा तो हर कोई आउट ऑफ कंट्रोल होगा, तो कैसे निज़ाम चलेगा वो? आपको पता है कि मैंने कई बार मार्केट विजिट की, हमारे यहाँ के किसान भी नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड हो। देखें, बात ये है कि ये जो ब्लैक मेलिंग का तरीका इनको आ गया, वही क्यों करेंगे? इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे? कभी नहीं करेंगे ये, क्योंकि अगर इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे तो इनकी सब्जी का रेट गिर जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल यही है।